Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will talk about recording of banking transactions. Means यहाँ हम वो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करेंगे जहाँ हमारी बैंक के साथ डीलिंग होगी बाय द वे ऑफ चेक कि हमने बैंक में अकाउंट ओपन जो है कराया, अब हम चेक को इशू कर रहे हैं या हमें बाहर से कस्टमर से चेक रिसीव हो रहे हैं, उन्हें कैसे रिकॉर्ड करना है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारे बिजनेस में कैश है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में आपके पास जो कैश है वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपको लग रहा है कि बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, अभी इतने कैश की नीड है नहीं। तो हमें क्या एंट्री करनी है कि जब आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं इन टू बैंक, तो उस टाइम पे हमें क्या एंट्री करनी है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि कैश तो बिजनेस से बाहर जा रहा है और बैंक अकाउंट में आपके पैसा जो है वो आ रहा है, बैंक अकाउंट में मनी रिसीव हो रही है आपको। तो जहाँ रिसीव हो रही है मनी वहाँ रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट में आपको पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जब जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट कर दो उसको, तो अमाउंट लिख दोगे। अब इसी तरह से जब आप कैश को जो है वो डिपॉजिट करवाने की बजाय कैश को करवा रहे हैं विड्रॉ, पहले मैंने डिपॉजिट कराया, इस बार हम कर रहे हैं कैश विड्रॉ। तो विड्रॉ करना है अगर आपको कैश, तो हम क्या एंट्री करेंगे, उल्टी एंट्री होगी ऑब्वियसली, जो पिछली बार किया उससे अपोजिट ट्रीटमेंट होगा। इस बार आप जब विड्रॉ करेंगे तो आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा, तो आपने जो है वो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट से आपके जो है वो बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक, और एंट्री हो गई है आपकी सिंपली। सो इस तरह से आपने जो है वो हम देखेंगे वन बाय वन कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे वर्क करती हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि जब आपको चेक रिसीव हो रहा है किसी कस्टमर से, सपोज करो कस्टमर ने आपको पेमेंट देनी थी, उसने आपको कैश में पेमेंट देने की बजाय उसने सोचा कि मैं आपको चेक दे देता हूँ। तो अब दो सिचुएशंस हैं, एक कि आपको चेक रिसीव हुआ, सेम डे पे ही आप उसको बैंक में आपने जमा करा दिया चेक को, बैंक वालों ने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए, डाल दिए। तो अगर तो आप सेम डे पर वो चेक जो आपको कस्टमर ने दिया उसको डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, देन हम देखें क्या एंट्री होगी। देन तो बहुत ही सिंपल है कि आपके बैंक अकाउंट में मनी जो है वो क्रेडिट हो रही है, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस भी कस्टमर ने आपको दिया है उस कस्टमर का पर्सनल अकाउंट आप लिख देंगे क्योंकि वो गिवर है। कस्टमर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मीन्स जो भी उसका नाम है वो नाम आप लिख देंगे, वो गिवर है तो गिवर को आप क्रेडिट करेंगे। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि कस्टमर ने आपको चेक दिया लेकिन आपने सेम डे पे डिपॉजिट नहीं कराया, नॉट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। जैसे आज आपको कस्टमर ने चेक दिया और आपने उसको बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं कराया, तो अगर आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं कराया तो आपके बैंक अकाउंट में तो पैसा आएगा नहीं, आपके पास चेक पड़ा है आपके ऑफिस में ही, तो अब एंट्री तो करनी होगी, बिकॉज जर्नल एंट्रीज तो मैं डेट वाइज रिकॉर्ड करती हूँ हर चीज़, तो एंट्री डालनी है, लेकिन बैंक में पैसा आ नहीं रहा, चेक मेरे ऑफिस में मेरी टेबल पर पड़ा है। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ एंट्री क्या करेंगे कि चेक आपके पास पड़ा है तो उस चेक की एंट्री कर दो, चेक्स इन हैंड, कि आपके अभी हाथ में ही है चेक, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, और टू जिसने दिया है यानी जो कस्टमर है, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, उस कस्टमर का पर्सनल अकाउंट लिख दोगे, बिकॉज वो तो गिवर है कस्टमर, उसको तो क्रेडिट करना ही है।
अब इसी बात को जिस दिन आप बैंक में जमा कराओगे, ये था कि सेम डे पे नहीं कराया, इसका जो बी पार्ट बनेगा जब आप उसको बैंक में लेकर के जाओगे उस चेक को, तो अब आपने एक नया अकाउंट देखो खोल लिया, चेक्स इन हैंड, कि जब तक आप चेक बैंक में नहीं ले गए आपके पास पड़ा रहा, आपके हाथ में रहा वो चेक, आपने कहा चेक्स इन हैंड अकाउंट। अब आप उसको डिपॉजिट करा रहे हैं आफ्टर 2-3 डेज, तो अब हमें क्या एंट्री करनी है? एक तो सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे बैंक अकाउंट में मनी आने वाली है, तो बैंक अकाउंट मेरा हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। ठीक, अब पहले मैं करती थी कस्टमर को क्रेडिट, लेकिन यहाँ मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ कि कस्टमर ने मुझे चेक दिया, कस्टमर को हमने क्रेडिट कर दिया कि वो गिवर था। दो बार तो कर नहीं सकते ना सेम चीज़। तो अब हम बैंक में जो है वो चेक्स इन हैंड को जा कर के जमा करा रहे हैं जो हमारे पास था। तो यहाँ आपने अब जो अकाउंट क्रेडिट करना है वो है चेक्स इन हैंड, कि वो चेक आपका आपके पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि चेक आपका चला गया आपके पास से, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट आ जाएगा यहाँ। ये चीज़ हमें क्लियर है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं और चेक का आपका चला जा रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल लगाओ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये चला गया चेक तो क्रेडिट हो गया। पिछले वाला जो केस था उसमें चेक को लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई चेक से रिलेटेड अकाउंट ओपन ही नहीं किया, सीधा सेम डे पे जब बैंक में ले जाते हो तो बैंक में पैसा रिसीव करोगे बैंक अकाउंट में और कस्टमर को क्रेडिट कर दोगे भी कस्टमर ने मुझे चेक दिया था। जब सेम डे पे ना ले जाओ तो जिस दिन चेक मिला उस दिन की अलग एंट्री, जिस दिन ले जाओगे उस दिन अलग एंट्री। चेक्स इन हैंड के नाम से एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये सबसे मेन चीज़ थी इस टॉपिक की आज के। अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा देता है, डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे भेज देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आपको बैंक अकाउंट में मनी रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कि कस्टमर ने दिए हैं आपको, डायरेक्टली उसने आपको भेज दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली भेजे हैं तो बस अकाउंट में रिसीव कर लोगे आप अपने, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कई बार जो चेक आपने जो बैंक में डिपॉजिट कराया था वो डिसोनर हो गया। अब डिसोनर क्या होता है? डिसोनर का मतलब होता है कि जिसने आपको चेक दिया था ना उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, तो बैंक ने वो चेक रिजेक्ट कर दिया। आपको लग रहा था कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, बट सामने वाले के अकाउंट में पैसे थे नहीं, तो बैंक ने आपके अकाउंट में कुछ भी जमा नहीं किया और चेक को रिजेक्ट कर दिया। अब डिसऑनर के केस में आपको ये लग रहा था भाई कस्टमर ने मुझे पैसा दिया है तो मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे, बट आए नहीं। तो अब हमें कस्टमर को पहले हमने किया था क्रेडिट कि भाई गिवर है कस्टमर, उसने हमें चेक दिया है, बट यहाँ तो उसके चेक की कोई वैल्यू ही नहीं रही बिकॉज चेक तो रिजेक्ट कर दिया बैंक ने। तो कस्टमर को हम वापस से कर देंगे डेबिट कि हमने आपसे अभी पैसे लेने हैं, जो हमने पहले आपको क्रेडिट किया वो बाय मिस्टेक है क्योंकि आपका जो चेक है वो रिजेक्ट है। तो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पहले क्रेडिट किया अब उल्टा करेंगे ताकि उससे पैसा लेना याद रहे कि उसका दिया हुआ चेक तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। और 2 यहाँ पे क्या करना है, बैंक अकाउंट की हमने सोचा कि हमारे बैंक अकाउंट में मनी आ गई है लेकिन आई नहीं क्योंकि बैंक ने कहा भाई है ही नहीं इस कस्टमर के अकाउंट में पैसे जो मैं निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूं बाय द वे ऑफ चेक। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसके बाद कई बार जो है वो चेक आप जो रिसीव करते हो उस ट्रांजैक्शन में कुछ डिस्काउंट भी इन्वॉल्व होता है कि आपने सामने वाले को कुछ डिस्काउंट भी अलाउ किया होता है। तो डिस्काउंट अलाउ किया है तो उस केस में हमें अब क्या एंट्री बनानी है? सिंपल बात है, अगर मैं चेक को जो है वो सेम डे पर डिपॉजिट करा रही हूँ तो मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो मनी आ रही है, ठीक हो गया। और मैंने अगर डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है तो डिस्काउंट अलाउ की एक एंट्री डाल देंगे, जो हमने टॉपिक डिस्काउंट अलाउड का पहले डिस्कस किया है। और 2 क्या हो जाएगा, कस्टमर अकाउंट, जो भी कस्टमर ने हमें वो चेक दिया है, कस्टमर के वजह से बैंक में पैसे आए, डिस्काउंट जितना अलाउ किया उसको डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है आपका, और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कि कस्टमर ने हमारा हिसाब क्लियर कर दिया।
अब ये वाली बात यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली है, ये जो कस्टमर है जिसको हमने डिस्काउंट भी दिया, अगर इसका दिया हुआ चेक जो है वो, जिसको हमने डिस्काउंट दिया, वो डिसऑनर हो जाए, जैसे पहले हमने कहा कि डिसऑनर हो जाता था चेक, इस बार डिस्काउंट भी हमारे पास जो है वो लाइमलाइट में है कि कस्टमर का दिया हुआ चेक डिसऑनर हो रहा है और प्लस इस बार डिस्काउंट को भी कंसीडर करना है। तो यहाँ क्या होगा, जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा। कि सपोज करो मैंने कस्टमर से जो है वो 9,000 का चेक लिया, 1,000 की उसको डिस्काउंट दी, उसको कहा कि आपने जो 10,000 की पेमेंट करनी थी वो पूरी होती है, कि मैं आपको 1,000 की छूट दे रही हूँ, 9,000 रुपीज़ आपका चेक मैंने रिसीव किया है, तो अपना 10,000 का हिसाब क्लियर होता है। अब जब कस्टमर का दिया हुआ ये 9,000 का चेक सपोज करो बैंक ने कर दिया रिजेक्ट, बिकॉज कस्टमर के अकाउंट में पैसा था ही नहीं, तो अब मैंने कस्टमर से पूरे 10,000 दोबारा से लेने रहते हैं मेरे, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया था वो भी वापस लेंगे, वापस का मतलब वो डिस्काउंट कैंसिल करेंगे। तो अब कस्टमर से वो 10,000 वाला हिसाब मेरा फिर से लाइव हो गया, फिर से मैं कहूँगी उसको दो भाई। तो यहाँ क्या करेंगे, आपने यहाँ एंट्री करनी है कस्टमर का पर्सनल अकाउंट जो भी उसका नाम है, डेबिट, पूरे 10,000 से उसको डेबिट कर दो, और 2 यहाँ कि आपके जो बैंक अकाउंट में आपको लग रहा था अभी कस्टमर की वजह से 9,000 मिले हैं वो नहीं है आपके पास, और यहाँ पर जो भी डिस्काउंट आपने अलाउ किया था वो डिस्काउंट आप कर दोगे कैंसल। डिस्काउंट अलाउड इस बार जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ये कैंसिल कर रहे हो आप डिस्काउंट, कि भाई मैंने कस्टमर से पूरा 10,000 लेना है, बिकॉज उसका दिया हुआ चेक जो है वो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने जो है वो ये चेक से रिलेटेड एंट्रीज को पास करना है। अब कई बार आप कोई पेमेंट जो है वो यहाँ पे चेक इशू करके पे कर देते हो किसी को, किसी पर्सन को मैंने जो है वो पेमेंट की है बाय द वे ऑफ चेक, तो मैं क्या एंट्री करूँगी, सिंपल है कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जो है वो माइनस हो जाएगा, जा रहा है पैसा मेरे बैंक अकाउंट से, और जिस पर्सन को मैं पेमेंट कर रही हूँ वो कौन है, रिसीवर। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, कि मैंने जो है वो राम को पेमेंट की है, पेमेंट टू राम 1,000 रुपीज़, तो मैंने राम को पेमेंट की है 1,000 रुपीज़ की बाय चेक, कि मैंने उसको चेक इशू करके जो है वो पेमेंट करी है। तो यहाँ मैं क्या एंट्री करूँगी, राम है रिसीवर यहाँ पर, कि उसको पैसा रिसीव हो रहा है, मैंने पेमेंट की है तो राम को मिल रहे हैं पैसे, तो राम जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट 1,000 से, क्यों, क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। और 2 इस बार मैंने कैश में नहीं की, मैंने उसको चेक से की, यानी मेरे बैंक अकाउंट से पैसे माइनस हुए, तो 2 बैंक अकाउंट, कैश में करती तो 2 कैश अकाउंट आ जाता। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने कोई रेंट पे किया, सैलरी पे की बैंक अकाउंट से, तो वो खर्चा डेबिट, बैंक से पैसा माइनस हो रहा है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज को पास करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स को आप लोग प्रैक्टिस करें। जो भी हमारे पास डाउट आता है वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास। थैंक यू सो मच।